आज हम पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ। तो एलसीएम का मतलब होता है, जैसे कि जो एलसीएम है यहाँ, तो एलसीएम का मतलब होता है जैसे कॉमन फैक्टर लेना है और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है। ठीक, तो जैसे 2 और दूनी 4 3 12, फिर 24 का फैक्टर क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। तो ये जो 2 और ये 2 है, इनमें से एक कॉमन यहाँ पर लिखा गया और इन दो में से एक कॉमन को यहाँ पर लिखा गया, और ये जो 3 है इन दोनों में से 3 से जो कॉमन है वो लिखा गया। लेकिन जो ये 2 है मित्र, जो ये 2 है ये कॉमन नहीं है, तब भी इसे लिखा गया, तब जाकर ये एलसीएम जो है 24 आया है। और एलसीएम की जो सबसे खास बात है, वो एलसीएम की सबसे खास बात ये है कि जो एलसीएम होता है वो सबसे बड़ी संख्या के बराबर, यानी एलसीएम जो है वो जिन संख्याओं का एलसीएम लिया जा रहा है उनमें से जो सबसे बड़ी है उस बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ा होगा एलसीएम। अब आते हैं एचसीएफ पर। क्या है एचसीएफ पर? तो एचसीएफ पे देखना कि व्हाट इज एचसीएफ क्या होता है, कि जैसे एचसीएफ में केवल कॉमन ही लेना होता है, यानी कि उसमें क्या था, जैसे जो यहाँ पर कॉमन था वो लिया गया, लेकिन जो ये 2 कॉमन है तो उसको भी लिया गया। लेकिन यहाँ पर जैसे 12 है तो 12 का जो फैक्टर है यानी मल्टीपल फैक्टर यहाँ पर देखते हैं तो 2 दूनी 4 3 12, और 24 का जो है यह 2 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 है। तो यहाँ पर एक आप नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर जो कॉमन है वही लिया गया है। जैसे ये जो 2 है वही 2 यहाँ पर है, इन 2 में से 1 2 यहाँ पर है, और ये 3 है इसमें से जो कॉमन है वो ये 3 है, लेकिन जो ये 2 है यहाँ नहीं लिया गया है। तो यही इस एचसीएफ की क्वालिटी होती है कि जो सब में कॉमन होगा वही लिया जाएगा। तो इनका जो एचसीएफ आया है वो 12 है। और एचसीएफ का भी एक प्रॉपर्टी है जो हमें जानना ज़रूरी है, कि जो एचसीएफ होता है वो सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटी होगी, यानी कि जो एचसीएफ होगी उस सब जितनी संख्याओं का आप एचसीएफ लेंगे उनमें जो सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक, एचसीएफ है तो उस छोटी संख्या के बराबर होगा या उस छोटी संख्या से छोटा होगा। अब जो यहाँ पर आपको 2 प्रॉपर्टी हम बताए हैं, एक ये और एक ये, दोनों आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे एक संख्या था 12 और एक संख्या था 24, आप इसका एलसीएम ले तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 24 है। तो जो एलसीएम है वो सबसे बड़ी संख्या के बराबर यानी 24 है, या तो 24 के बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा। तो एलसीएम कितना आया है 24, यानी सबसे बड़ी संख्या के बराबर। और एचसीएफ जो है सबसे छोटी संख्या यहाँ पर कितना है 12 है। तो आप ध्यान देंगे कि जो एचसीएफ है वो सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा होगा, सबसे छोटी संख्या 12 है और आपका एचसीएफ भी 12 ही आया है। ठीक, अब ये तो आप एलसीएम एचसीएफ समझ गए। अब 1-2 फार्मूला है जो आपको समझना चाहिए। जैसे यहाँ पर है लासा एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यानी कि इसको हम यहाँ समझाते हैं, यानी पहले लासा गुणे मासा बराबर जो होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या दूसरी संख्या। जैसे अभी हम 12 और 24 का एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं, तो जैसे 12 और 24 का जो एलसीएम आया था 24 आया था और जो एचसीएफ आया था वो 12 आया था। तो एलसीएम कितना आया था 24 और एचसीएफ जो आया था वो 12 आया था। और पहली संख्या क्या है 12 है, दूसरी संख्या क्या है 24 है। देखो 24 गुणे 12 या 12 गुणे 24 या कुछ भी करो तो दोनों सेम है। तो इसीलिए प्रॉपर्टी बना है कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है। तो आप ये समझ गए एग्जाम्पल भी। अभी इस पर आपको मेंस का क्वेश्चन दिखाया जाएगा। और फिर दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, जैसे फाइंडिंग एलसीएम एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। क्या है फाइंडिंग एलसीएम एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो जैसे देखो एलसीएम निकालना है, जब भाई यहाँ अगर एलसीएम लेना है तो अंत में एलसीएम आया है, यही तो आपको ध्यान रखना है। और जब आपको एचसीएफ लेना था तब यहाँ अंश में एचसीएफ आया है। ठीक, अब कुछ नहीं करना। देखो अब क्या है, आपको बस एक ही चीज़ देखना है कि
क्या देखना है, आपको बस ये देखना है कि जो अंश में ए बी और सी है 3 फ्रैक्शन में, इन तीनों फ्रैक्शन के अंश ए बी सी का आपको एलसीएम लेना है, और जो डी ई एफ है यानी जो हर है उन सभी का एचसीएफ लेना है। यानी जब एलसीएम निकालना था तो अंश का एलसीएम लेना है, और हर जो बचेगा क्या, हर बचेगा, तो हर का एचसीएफ लेना है। वैसे सेम जब आपको एचसीएफ लेना है या एलसीएफ निकालना है तो जो अंश है उसका आप एचसीएफ लेंगे, जो यहाँ है वही यहाँ है, तो आप एचसीएफ निकालने के लिए आप अंश का एचसीएफ निकालेंगे, और जो बचेगा क्या बचा है, हर बचा है, तो हर का हम एलसीएम निकाल लेंगे। बस यही प्रॉपर्टी है ये जो आपको यहाँ दिखाए हैं कि जैसे अगर एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, और फिर जब आपको एचसीएफ यानी मासा निकालना है तो अंश का मासा ले लेना, हर का लासा। अब आप क्वेश्चन देखिए, जैसे दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या है, एचसीएफ यानी, और एलसीएम क्रमशः 49 और 490 है। तो यदि इनमें से एक संख्या 245 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो मान लो दूसरी संख्या x है, तो यहाँ x लिखा गया, पहली संख्या क्या है 245 से लिखा गया, गुणे बराबर हो गया एलसीएम और 490 है। देखो जो एलसीएम है ये एलसीएम है, और जो ये है ये एचसीएफ है, ठीक, ये क्या है एचसीएफ है। तो देखो ये लिखा गया, तो यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई के बराबर होगा, तो 245 दूना 490, फिर ये हो जाएगा 2 × 49 यानी 49 इक्वल टू x, तो 49 दूना 98, यानी कि x का जो मान आएगा वो 98 आएगा, यानी कि जो दूसरी संख्या है वो 98 है। तो ये आपका आंसर है 98। अगला क्वेश्चन, जिससे आपको यहाँ पर कहा है कि लासा निकालो, क्या है कि यहाँ पर हमसे एलसीएम कहा निकालने के लिए, और क्या है कि जो है फ्रैक्शन है। तो जब लासा निकालना है तो पहले अंश पकड़ो और अंश का आपको लासा लेना है। जब लासा कहेगा तो अंश का लासा हमें लेना है, यानी कि 4, 5, 8, इसका लासा, तो 4 और 8 का लासा 8 आएगा, और 8 पंचे 40 हो जाएगा, यानी एलसीएम 40 आएगा, तो ऊपर एलसीएम हो गया 40, और जो बचा का डिनोमिनेटर यानी कि 7, 21 और 63, ये क्या है, हर, तो हर का एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ जो 7 है 7 से कट जाएगा, 21 भी कटेगा, 63 भी, यानी कि जो एचसीएफ है वही 7 है, यानी पहली संख्या, तो 40/7 आंसर होगा। अब देखो आप इतना लंबा तो सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगाना है। अभी आपको देखेंगे, जैसे देखो क्या है, समझो आप क्या करो, चलो नीचे देखो, पहले हर देखो, जैसे यहाँ पर 7 है, यहाँ पर हर में 7 है और 21 है, और उसके बाद क्या है 63 है, ठीक। तो जो एचसीएफ होगा भाई वो सबसे छोटी संख्या क्या में है 7 है, तो जो एचसीएफ होगा यानी कि जो एचसीएफ होगा या तो वो 7 यानी सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, ये एचसीएफ होगा। यानी कि हम पढ़े हैं कि जो एचसीएफ होगा वो या तो सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा, जो सबसे छोटी संख्या 7 है तीनों में से, और या तो उससे छोटा होगा। तो अगर हम 7 ही देखते हैं तो तीनों नंबर ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसीलिए 7 ही इनका एचसीएफ होगा। तो जब एचसीएफ 7 होगा तो हम 63 को नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, बचेगा आपके पास या तो ऑप्शन ये है और आपके पास एक ऑप्शन बचा ये कि दोनों में से क्या आंसर होगा। लेकिन जब आप एलसीएम लेने जाएंगे, जैसे 4 और 5, जैसे क्या है 4 है 5 है 8 है, 4 और 8 का कितना हो जाएगा 8 एलसीएम, और 5 से लेंगे तो 40 आएगा। यानी कि 1 मिनट हम आपको ये तो 40 तो हम तो पहले से बताए थे, हम गलती कर दिए, आपको जल्दी से बताना था, तो उसके लिए हम भूल गए कि क्या बता रहे हैं। तो 1 मिनट आपको बताते हैं। जैसे देखो क्या है कि जैसे देखो जब एचसीएफ आपका 7 या तो 7 से छोटा आएगा तो आप 2 ऑप्शन काट दिए हैं, अब आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम में अगर सब जगह 1 होता तो आपको एलसीएम 1 मिल जाता, आपको
एलसीएम आपको 1 मिलता, लेकिन जब यहाँ कुछ नंबर है एक के सिवा तो आपका एलसीएम 1 कैसे होगा? तो एलसीएम आपका यही बचेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 40, यानी कि ये भी गलत है। समझो देखो, जैसे कि अगर जो 7 क्या है, जो हम सबसे छोटी संख्या लिए हैं जो 7 हो, जैसे जो हमें एचसीएफ लेना था वो या तो सबसे छोटी संख्या हो, यानी कि जो हमें एचसीएफ लेना था वो या तो 7 हो या तो 7 से छोटी हो। तो जब एचसीएफ हम 7 ले लिए और 7 तीनों नंबर से डिविजिबल, 7 तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है तो हमारा एचसीएफ 7 होगा, यानी नीचे 7 आना चाहिए। तो जब नीचे 7 आ रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखो जब आप एलसीएम निकालने जाएंगे तो ऊपर 4 है, 5 है, 8 है, तो जब कुछ नंबर है तो उसका कुछ न कुछ तो एलसीएम आएगा, तो 1 नहीं आएगा, इसी उससे कह रहे हैं कि 1 नहीं आएगा ऊपर एलसीएम। तो इसलिए आपका जो आंसर है मित्र वो 40/7 आएगा। ठीक, 40/7 आएगा। अब सेम देखो एक क्वेश्चन और है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो आप देखो अभी बहुत मतलब बेहतरीन तरीके से हम आपको बताएंगे, ऐसा नहीं कि बस लगाते जाओ बेसिक से। देखो कैसे लगाना है, ऑप्शन से एलिमिनेट करना है। जैसे देखो सब में एलसीएम निकालना है, तो एक चीज़ हम आपको यहाँ लिख कर बता देते हैं, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो अंश का रहेगा एलसीएम और जो हर रहेगा, हर का रहेगा एचसीएफ। ठीक, यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखो मैं तो जैसे नीचे जो है वो 5 है और एक दूसरे फ्रैक्शन में 15 है, तीसरे में 25 है, यानी कि जो हम नीचे क्या लेते हैं एचसीएफ, तो जो नीचे आएगा वो तो मित्र 5 आएगा, तो जहाँ 5 नहीं है वो ऑप्शन गलत है। ठीक, दोनों कट गए। अब आपको कुछ नहीं करना। देखो जैसे 2, अब देखो 1 मिनट, यहाँ जो है जैसे जो अब अंश है यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, 2, 4, 6 है, लेकिन जो एलसीएम है वो तीनों नंबर से ऊपर हमें क्या लेना है एलसीएम। तो जो एलसीएम है वो तीनों नंबर से 2, 4, 6 से कटेगा, तो ठीक है, तो 11 कटेगा या 12 कटेगा? भैया कटेगा तो 2, 4, 6 से तो कटेगा 12, 11 कटेगा नहीं, तो भाई 11 वाला आंसर हो ही नहीं सकता, इसीलिए आपका आंसर जो है वो बी ही होगा। ठीक, ऐसे तीसरा देखो, जैसे इसका हमें क्या लेना है, इसका भी हमें एचसीएफ यानी मासा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे देखो मासा निकालना है यानी कि ऊपर हमें मासा चाहिए, ऊपर क्या चाहिए एचसीएफ। जब एचसीएफ निकालना है तो अंश में भाई एचसीएफ ही होगा, जब एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ही होगा। तो अंश देखो 7, 9, 11, 7, 9, 11 में कुछ कॉमन है। जब कुछ कॉमन नहीं होता, समझो, जब 1 मिनट देखो क्या है, जब कुछ भी कॉमन ना हो तब एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो एचसीएफ 1 होगा। तो यही बता रहे हैं कि 7, 9 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा, तो ऊपर तो 1 आएगा। अभी हम आपको बताए थे कि जब नीचे कुछ नंबर दिया हुआ है, तो जैसे यहाँ 24 है, यहाँ 64 है, यहाँ 16 यानी 16 है, तो नीचे कुछ ना कुछ तो आना है। तो जैसे अगर ऊपर 1 है, देखो जैसे ऊपर 1 है तो ये दो ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक, लेकिन 1 है तो ये होगा या तो होगा, लेकिन जब नीचे इतना नंबर है 16, 24, 64 है, तो नीचे यहाँ कुछ तो आएगा, तो यहाँ कुछ नहीं है तो इसलिए नहीं होगा। तो ऑप्शन जो आपका बचेगा आंसर वो आपका बी ही बचेगा। इस प्रकार आपका जो आंसर होगा वो बी होगा। एक क्वेश्चन और है, जैसे देखो इसका हमें निकालना है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एचसीएफ ही निकालना है। अब कैसे निकालना है तुरंत देखो, अगर आपके पास स्मार्ट तरीके नहीं हैं तो आप देखो, जैसे यहाँ पर एक मिनट, जैसे जो डिनोमिनेटर है 16 है, 81 है, 117 है और 189 है, इन सब का एलसीएम लिया गया है, तो देखो 4 हज़ारों में आया है। अब आप अगर इसका एलसीएम लेने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, तो हमारे पास क्या है कि हम इसको कैसे जल्दी लगा सकते हैं। तो जल्दी लगाने के लिए आपको क्या करना है कि इसके जो डिनोमिनेटर है, मतलब कि जो न्यूमरेटर यानी अंश जो, उस पर ध्यान दो। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ 16 है, यहाँ 32 है, यहाँ 54 है,
तो आपको ये देखना है, अभी हम आपको बताए थे कि जो LCH ऊपर HCF लेना, यानी जो HCF है वो सबसे छोटा नंबर जो है, यानी कि स्मॉल संख्या जो है, स्मॉल संख्या से बराबर होगा या तो छोटा होगा। जो हमारा HCF होगा मित्र, जो HCF हमारा होगा वो या तो सबसे छोटी संख्या से या तो बराबर होगा तो उससे छोटा होगा। तो 2, 16, 32 और 54 में सबसे छोटा क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। तो जो हमारा HCF होगा या तो 2 होगा या तो 2 से छोटा होगा। तो आप खुद देखकर बताओ कोई ऑप्शन है जो 2 से छोटा हो? 2 से छोटा कोई नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है जो 2 है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में आप कुछ भी दिमाग लगा लें, आपको बहुत ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास ये जो सब कॉन्सेप्ट है, जैसे ये अगर आपको ये पता होता तो आप चुपचाप यही देखते कि जैसे यहाँ पर 2 है, 2, 16, 32, 54 है, सबसे छोटा क्या है? 2। या तो 2 होगा या तो 2 से छोटा होगा। तो आप 1 से 3 ऑप्शन काट देते हैं, आपके पास केवल एक ऑप्शन बचता। तो इस तरह से कैलकुलेशन जो है काफ़ी इजी हो जाता है। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन और है, और अभी हम आपको और इसको कैसे सॉल्व करना है आप देखिए, हम आपको बताते हैं तुरंत। जैसे देखो क्या है कि इसका हमें लासा लेना है, इसमें हमें क्या लेना है? लासा लेना है। लासा मतलब अंश का लासा और हर का मासा। तो मासा लेना है किसका? HCF यानी नीचे वाले का। तो 33 का HCF लो, 11 का, 11 का, 55 का और 77 का। ठीक, तो सबसे छोटा क्या है? तो इन समय जो सबसे छोटा है भाई वो क्या है? 11 है। सबसे छोटा क्या है? 11 है। अब जब 11 है तो HCF या तो 11 होगा या तो 11 से छोटा। तो 1 है नहीं किसी के नीचे, तो 1 आएगा नहीं, मतलब आएगा तो 11 ही, यानी कि जिसके नीचे यानी 11 नहीं हो, ऑप्शन नहीं होगा, बचा 1 या 2। और जो 5, 25 और 20, जैसे जो यहाँ पर आपके पास 5 और जो अंश है, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 25 है, यहाँ 20 है और यहाँ 15 है। तो ये चारों अंक जो है 5, 25, 20, 15, ये 500 को भी पूरा डिवाइड कर रहे हैं, 300 को भी पूरा डिवाइड कर रहे हैं। तो आप कहेंगे कि आंसर कौन सा होगा? तो LCM जो होता है, LCM वो होता है कि सबसे छोटा नंबर, छोटे से छोटा नंबर जिन सभी का LCM लिया गया है उन सभी से डिविजिबल हो। यानी जैसे LCM वो नंबर होता है जो, पहले चीज LCM एक संख्या है। ठीक, LCM एक संख्या है और ये संख्या जिससे आप LCM है जिससे आप लिए हैं 25, 20 और 15, इन सब से वो डिवाइड हो। लेकिन जो LCM होता है वो LCM जो होगा वो होगा जो सबसे छोटा हो। तो 500, 300 में छोटा कौन सा है? 300 है। आप खुद बताएंगे कि 300 है, तो ये 300 वाला आंसर होगा, क्योंकि वो 500 भी 5, 25, 20, 15 तक डिविजिबल है। और 1 मिनट यार, पहला चीज़ तो ये तो ठीक है, कह सकते हैं कि ये 3 से, अगर 3 से ही देखने तब भी हो सकता है। लेकिन तो आपको एक चीज़ और नोटिस करना है कि जैसे ये तो सही था, लेकिन हम एक चीज़ और ध्यान दे सकते हैं कि जो 15 है मित्र, जैसे जो 15 है इसमें 3 + 15 होता है, यानी कि जो LCM आएगा वो 3 का भी मल्टीपल होगा। तो 503 का मल्टीपल नहीं है, केवल यही 3 है। तो आपका आंसर केवल 300 वाला हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी फंस भी सकते हैं और कभी लग भी सकता है। तो ये ऐसा कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे कहा कि 22 और 16 के व्युत्क्रम का लासा निकालो, यानी कि 1/22 और 1/16 का लासा। अब लासा का जो मतलब है कि जो अंश में है उसका लासा, यानी इसका 1 उनका लासा 1 आएगा। तो भैया जो तो चारों ऑप्शन में है, आप कोई ऑप्शन काट ही नहीं सकते। लेकिन जैसे आप HCF लेने जाएंगे तो 1 तो 2 8 16 है और 1 2 से 11 बार में, तो दोनों कॉमन क्या है? 2 2। तो नीचे तो केवल 2 ही आएगा। तो केवल 2 वाला ऑप्शन केवल सी में है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। अब जैसे देखो यहाँ पर हम अब आपको बताते हैं, काफ़ी बहुत ही आसानी से आप लगा लेंगे। जैसे देखो, जैसे अगर हमें मासा निकालना है, क्या निकालना है? जैसे मासा यानी HCF आपको निकालना है। क्या निकालना है? जैसे HCF आपको निकालना है। तो जब HCF निकालना है तो सबके ऊपर 1 1 है, तो अंश
को हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि हम अंश जब HCF लेंगे तो ऊपर आएगा और नीचे जो हम निकालेंगे तो वहाँ LCM लेना होता है, जो ऊपर सेम है तो HCF निकाल कर भी हम क्या पाएंगे। तो इसीलिए हम केवल यहाँ पर डिनोमिनेटर यानी हर पर फोकस करेंगे, हर पर, यानी जैसे 3, 4, 5, 6 और 7 से, ठीक। और इसको ऐसा देखने के लिए क्या करना है कि हमें जैसे इसको कैलकुलेट भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? जैसे देखो, अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो काफ़ी लंबा पड़ेगा। जैसे 3 कहोगे, 3 चौक 12 पंचे 60, 7 चौक 36, 360 हो गया, फिर 7 छक 42, 2 आ रहा है, 7 तिरक 21 और 4 मतलब तो पता नहीं, सबका मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे कुछ आएगा। तो इसमें हमको ऐसा नहीं करना है। देखो जैसे इस यहाँ पर है 3, तो ऑप्शन 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 6 4 10, ये 10 3 से नहीं कटेगा, नहीं होगा। 6 5 11, 11 3 से नहीं कटता, नहीं होगा। 6 3 9 कटता, हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन जैसे आप यहाँ देखेंगे कि 7 है, तो 7 जो है 7 6 42 कटता है, ये हो सकता है। लेकिन 7 5 35 और 10 नहीं कटता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यानी कि 3 ऑप्शन काट दिया आप, तो आपका जो आंसर आएगा 1/420 यही आंसर होगा। और आपके पास एक क्वेश्चन और है, और इसको अब देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तब तक आप सॉल्व करिए। देखो जैसे क्या है कि इसका HCF लेना है। अगर HCF मित्र लेना है तो क्या होगा कि जैसे इसको सही से लिखो, जैसे 17.5 जो है ये नीचे जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर यहाँ 42 है, यहाँ 14 है, तो नीचे 1 मान लो। अब जब आपको यहाँ पर लिख दिया गया है कि आपको HCF लेना है यानी मासा निकालना है, तो इसका मतलब होगा कि अंश का HCF लेना है। अगर आपको h का मतलब अंश का HCF लेना है तो आपको नोटिस यानी ध्यान देना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। तो जो HCF होता है वो सबसे छोटा नंबर, देखो जो HCF होता है या तो वो स्मॉल नंबर के बराबर होगा या तो सबसे छोटा होगा। तो स्मॉल नंबर क्या है? 14। 14 का जो 14 3 42 कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है, यानी कि 14 तो हम नहीं ले सकते। तो इससे छोटा लेना पड़ेगा, या तो 2 लो या तो 7 लो, क्योंकि इसका फैक्टर 2 7 है। तो 2 अगर लेंगे तो 42 और 14 कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, इसलिए हम 2 नहीं ले सकते। तो क्या लेंगे? 7, क्योंकि 7 से 14, 7 6 42, 7 दूनी 14, 7 5 35, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो HCF क्या होगा? 7। तो ऊपर आ जाएगा HCF और नीचे LCM लेना है, तो 10 और 1 का LCM 10 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.7, यानी 0.7 या 0.7, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो आंसर है वो आएगा D, ठीक। और एक क्वेश्चन और देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जो किसी न किसी एग्जाम में तो आया है, लेकिन इसमें लिखा नहीं है। और अब आपको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखो जैसे जो है यहाँ पर सबका पावर जो है निगेटिव है मित्र, सबका पावर निगेटिव है और LCM ज्ञात करना है। तो जैसे देखो, जब LCM ज्ञात करना होता है तो ऊपर वाले का LCM लिया जाता है और नीचे वाले का HCF लिया जाता है। जब LCM निकालना होता है तो अंश का LCM और नीचे जो होता है HCF होता है। तो क्या करना है कि जब ये सभी नीचे जाएगा तो सबका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। पहला चीज़, जब नीचे जाएगा सब तो सबका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। और HCF जो होता है वो सबसे छोटा नंबर होता है, और या जो सबसे HCF होता है सबसे छोटा नंबर या उसका कोई फैक्टर जो उससे छोटा हो। तो जैसे देखो यहाँ 19 के पावर 3 हो जाएगा, सब समझ लो कि पॉजिटिव। 19 के पावर 3, 19 के पावर 13, 19 के पावर 11, 19 के पावर 18, सबसे छोटा क्या? अगर सब पावर पॉजिटिव है सबसे छोटा 19 के पावर 3 है, यानी जो HCF होगा 19 के पावर 3 होगा। और जब ये सब नीचे आकर पॉजिटिव बन चुका रहेगा तो सबके ऊपर जो है अंश में 1 बचा रहेगा, तो 1 बचा रहेगा, यानी कि अंश में LCM जो होगा 1/, इसका 19 पावर 3 होगा। फिर जब यही पावर ऊपर जाएगा तो 19 पावर -3 आ जाएगा, क्या? LCM। तो 19 के पावर जो 3 है वही LCM होगा। जैसे अब आपको हम पूरा इसको दिखाते हैं। जैसे देखो, जो 19 पावर -3 है इसको हम लिख सकते हैं 1/19 पावर 3, और 19 पावर 13 को लिख सकते हैं 19 पावर 13 नेगेटिव वाले को 1/19 पावर 11, 1/19 पावर 18। देखो जब फ्रैक्शन का LCM लेना होता है तो अंश का LCM तो 1 जब ऊपर है तो भैया तो 1 का LCM 1 ही आएगा। नीचे आपको HCF लेना है, नीचे
यानी 19 पावर 3 का आपको HCF लेना है। तो HCF लेना है तो जो HCF होता है, अभी आप देख कर आए हैं कि जो HCF होता है वो या तो बराबर होगा तो या तो छोटा होगा स्मॉल नंबर से। तो इसमें जो सबसे स्मॉल नंबर है वो है 19 पावर 3, और जो 19 पावर 3 है ये सभी नंबर को डिवाइड कर दे रहा है। तो इसीलिए 19 पावर 3 जो है सभी नंबर को डिवाइड कर दे रहा है। तो इसीलिए जो यहाँ से हमें LCM मिलेगा वो 19 पावर 3, जो HCF मिलेगा वो 19 पावर 3 ही होगा, क्योंकि सबसे छोटा भी है और सभी को डिवाइड भी कर रहा है। तो यहाँ से हमें जो HCF मिलेगा 19 पावर 3 मिलेगा। और जब यही ऊपर जाएगा तो 19 जब ऊपर जाएगा तो 19 पावर माइनस का 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन और है, और इसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे देखो अब आप देख सकते हैं कि दो संख्याओं का जो अनुपात है 5:7 है, यदि इनका सार्व गुणनखंड यानी 17 तो संख्या बताइए। सार्व गुणनखंड का मतलब होता है यानी कि जो यहाँ पर कॉमन फैक्टर दिया है, और इसका मतलब होता है कि ये HCF जो है 17 है। और जैसे कोई संख्या अगर उसका HCF H है और ये उसका एक संख्या X है और Y, ऐसे लिखा जाता है। जैसे इसका कहने का मतलब है जैसे दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक, तो ये आपको दिया है 17 और X के स्थान पर दिया है 5, इनका मल्टीप्लाई करना है। वैसे यहाँ पर 17 दिया है और Y के स्थान पर दिया है 7, तो 17 × 5 = 85 और 17 × 7 = 119, यानी जो संख्या होगा वो 85 और 119 होगा। तो आप ऐसे लगा सकते हैं। अब इतना जब आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको इस 17 को पकड़ना है और पहले संख्या में देखना है कि इन चारों में से इसमें से जो है वो 17 से जो कट रहा है वो आंसर होगा। बशर्ते बात यह है कि इसमें सभी ऑप्शन कट रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं लगेगा। तो हम आपको यानी आपको क्या करना है, आपको इस 17 को पकड़ना है, एक बार 5 में मल्टीप्लाई करना है, एक बार 7 में, तो सीधे 17 × 5 = 85, या तो एक में इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। फिर 17 × 7 = 119, तो ये वाला भी कट जाएगा, तो बचेगा कौन सा, केवल डी वाला। आपको बस ऐसे छोटी छोटी बातें याद रखना है और ज़्यादा कुछ है नहीं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हमेशा लिखा रख कर ही बताएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। थोड़ा मिटाते हैं, यार पूरा तो मिट गया। चलो देखो, वे हम बता रहे हैं आपको कैसे क्या करना है। जैसे इसमें होता है कि जैसे एक संख्या अगर HX है और एक संख्या HY है, H का मतलब कि दोनों का, जैसे अब आप मान लो कि यहाँ पर ऐसे एक संख्या 12 है और एक संख्या 6 है, तो 12 को आप लिखोगे 3 × 4 = 12 और इसको लिखोगे 3 × 2 = 6। तो यहाँ पर मित्र जो ये 3 है और ये जो यहाँ 3 यही HCF है, तो यही जो दोनों का कॉमन पार्ट है वही ये H है, ठीक, वही ये H है। H हो गया HX, यानी कि जब इसे 3 और 4 का मल्टीप्लाई की बार आया, तीनों का 2 का 6, तो यहाँ पर यही जो है ये एक जगह X बन गया है, एक जगह Y। किसी का कोई हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस संख्या जो है उसी हिसाब से काम करता है इसमें। तो ये आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया गया है और इसमें कोई बात नहीं है, आप इतना समझ जाइएगा। आप देखो, जैसे दो संख्याओं का अनुपात, यानी कि जैसे अगर हम एक संख्या HX लिखा है और एक संख्या HY लिखा है, अगर हम अनुपात लेंगे तो जैसे यहाँ पर अगर अनुपात लेते तो क्या होता है कि 6 × 2 = 12, तो ऐसे ये 3 से 3 कट जाए, 2 × 2 = 12, तो इसका रेशो 2:1 आता। तो वही जो H कट जाएगा, तो उसके बाद जो X अनुपात Y है वही 3:4 है, वही 3:4 है। आप इतना समझ गए होंगे, यानी कि इसका HCF कुछ है और उनका जो HCF है H है। फिर हमको दिया है कि संख्याओं का योग, जैसे जो 17 संख्याओं का योग है, यानी कि अगर हम HX + HY करें तो इसका योग 70 दिया है। तो दोनों जगह H जो है कॉमन है, तो जब हम H कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक जगह X है, एक जगह Y है, तो बचेगा 70 और X + Y, यानी कि जो ये रेशियो 3 और 4 वही 3 × 4 = 7 हो जाएगा। और यहाँ H है तो यहाँ 70 है, 7 से इधर डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। तो जो H यानी कि 10 आया है, यानी जो आपका HCF है वो 10 आया है।
तो अब हमसे पूछा कि लासा क्या होगा, तो लासा क्या होगा। अब जैसे जो ये संख्या है, अगर आपको इसका लासा लिखना होता तो आप क्या करते, लासा लिखने के लिए कुछ नहीं करना था। जैसे जो कॉमन है, जैसे 3 3 कॉमन है तो आपको 3 यहाँ लिखना है। उसके बाद जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन जैसे 4 नहीं है कॉमन, 2 नहीं है, और लेकिन 4 में 1 2 है, 1 2 यहाँ है, तो आप 1 2 यहाँ पर लिख लेंगे, लेकिन यहाँ का 1 2 बच जाएगा, वो 2 यहाँ लिखा जाएगा। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो यही क्या आता है, एलसीएम आता है आपका। ठीक, क्या आता है, एलसीएम। तो जैसे क्या हुआ कि जो हमें मिला है, जैसे जो यहाँ पर h ये आ गया, तो अगर हम एक संख्या ऐसे है, ठीक, आप समझो, एक संख्या ऐसे है और इसका हमें एलसीएम लेना है, तो जो एचसीएफ जो कॉमन हो तो लिखा जाएगा, x नहीं कॉमन वो भी लिखो, y नहीं कॉमन वो भी लिखो, तो h x y होगा। तो h का मान हम निकाल लिए हैं 10 आया है, x का मान ये x है, ये y है, x का मान है 3, y का मान है 4, 3 चौक 12, ढाई में 120, आपका आंसर आ गया 120। क्या आ गया, 120 आ गया। अब इसको और आसान तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर आपको इसको फैन फ्री करना हो, फैन फ्री का मतलब कि ऐसा नहीं जैसे कि हम इतना लंबा आपको बताएं तो आप भी इतना लंबा करें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो काफ़ी इजी है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा नहीं लगाएंगे तो नहीं लगेगा। अभी देखिए, आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। जैसे देखो, अनुपात दिया है 3 4 और संख्या का योग दिया है 70। तो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जो योग आएगा आपको इतना याद हो जाना चाहिए कि जो योग आएगा x प्लस वाई इंटू HCF आएगा, उसके बाद यहाँ पर योग आएगा संख्या के योग, तो x प्लस वाई जो जोड़ेंगे 7 आएगा, तो ये जो 7 है इसको काट कर यानी जो आपका HCF आएगा मित्र वो 10 आएगा, जो आएगा 10 आएगा। और जब 10 आएगा तो इसी 3 चौक 12 और इस 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 120 आपका आंसर आ जाएगा। अब और आसान तरीक़े से, मतलब एक स्टेप और आगे आपको लेकर चलते हैं, कैसे और लगा सकते हैं आसानी से। देखो, जैसे इसमें लगेगा नहीं लेकिन हमको बता रहे हैं। जैसे क्या है कि जैसे 3:4 है तो इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा, 3 चौक 12। तो जो आपका ये आंसर आया है, चारों जो आपको आंसर दिया गया है, चारों में से जो इसका मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। तो जैसे 12 दहाई 120 से भी कटता है, 12 98 1284 12 9 108 सभी कट रहे हैं, सभी आंसर हो सकता है। तो यही आपका प्रॉब्लम यहीं पर क्रिएट होगा, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से आंसर लगा सकते हैं कि अगर जो इनका मल्टीपल वही आंसर होगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं, और बाकी कैसे लगाना है आपको बता दिए। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है। जैसे इसमें क्या करना है कि जैसे एक संख्या ये है और एक संख्या है, हमें इसका मासा यानी कि क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, जैसे देखो यहाँ p का पावर जो है 5 है, यहाँ p के पावर 3 है। तो जब आपको HCF निकालना रहता है तो जो सबसे छोटा पावर होगा वही लिखा जाएगा। तो p पावर 3 है तो p पावर 3, p पावर 5 में सबसे कम कौन है, 3, तो p पावर जो 3 वही आंसर होगा। तो यहाँ 5, तो ये आंसर तो डेफिनेटली गलत है, डेफिनेटली ये आंसर गलत है। उसके बाद देखना क्या है, क्यू स्क्वायर है या क्यू पावर 4 है, तो छोटा कौन है, क्यू स्क्वायर, तो यहाँ क्यू पावर 4 है तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों तो सेम है, यानी कि 28 आएगा या 14 आएगा। अगर 28 हम पकड़ते हैं तो 28 से तो ये 28 कट जाएगा, लेकिन 70 नहीं कटेगा। जब 70 नहीं कटेगा तो डिविजिबिलिटी के अनुसार ये ऑप्शन नहीं होगा। और 14 28 को भी काट देगा, 70 को भी काट देगा, तो आपका जो आंसर होगा वो 7 भी हो जाएगा, यानी 14 PQ स्क्वायर।